जय हिंद दोस्तों, मैथ लीप यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग संख्या पद्धति के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और उनके अंतर का वर्ग 36 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल है। कैसे आप इसको लगाएंगे? मान लेंगे दो संख्याएं a और b हैं, इनके वर्गों का योगफल तो a का स्क्वायर और धन दूसरी संख्या b है b का स्क्वायर बराबर 80। समीकरण नंबर 1। और उसके अंतर का वर्ग 36 है। अंतर पहले अंतर करिए a माइनस बी और उसके ऊपर होल स्क्वायर लगा दीजिए। अंतर का वर्ग 36 है तो उनका गुणनफल ज्ञात करना है। यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब देखिए समीकरण 2 को ले लेंगे, यही 2 को, इसको हल करेंगे तो यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा a स्क्वायर पर बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या है 36। अब a स्क्वायर पर बी स्क्वायर का मान देखिए समीकरण नंबर 1 में है। यहाँ देखिए कितना है, देखिए 80 है दिया हुआ है। a स्क्वायर पर बी स्क्वायर का मान 80 दिया हुआ है, रख देंगे यहीं ला करके। तो 80 माइनस 2ab बराबर 36। तो माइनस 2ab बराबर 36 और 80 जाएगा दाहिने पक्ष में, ऋण 80 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अब इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा 44। माइनस 2ab बराबर माइनस 44, माइनस से माइनस कैंसिल, ab बराबर 2 से भाग पड़ जाएगी। 44/2 22। तो दोनों संख्याओं गुणनफल 22 है। विकल्प में देखते हैं तो हमारा देखिए यही ए विकल्प सही हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी संख्या को 357 द्वारा विभाजित करने पर शेषफल 37 मिलता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होगा। कैसे आप लगाएंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न होता है। यहाँ देखिए 357 से जब उस संख्या में भाग दिया जाता है तो 37 शेष बचता है, और जब 17 से भाग दिया जाएगा तो कितना शेष बचेगा, ये ज्ञात करना है। आप देखिए पहले देखिए 17 से क्या ये कट सकता है? देखिए 17 दूना 34, 17 ये कट जा रहा है। ऐसा जब केस आ जाए तो इस 17 से इसमें शेषफल में भाग दे दीजिए। यहाँ जो आंसर आ जाएगा वो यहाँ लिख देंगे। तो 37 में 17 भाग देंगे, 17 दूना 34, घटाएंगे 3 शेष हो जाएगा। तो आंसर हमारा 3 हो जाएगा। विकल्प में देखते हैं तो ए विकल्प सही हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है। यदि किसी संख्या के 40% का 16% 8 है तो वह संख्या क्या होगी? तो इसमें मानना पड़ेगा आपको। माना वह संख्या x है और संख्या का 40% x गुणे 40/100 का 16%, तो फिर कोष्टक बना के 16/100 करिए बराबर 8 के बराबर है। हल कर लीजिए, x का मान वही संख्या हो जाएगी। अब x बराबर निकालना है। देखिए ये भाग के रूप में है, जाएगा दाहिने बाजू में गुणा हो जाएगा। ये गुणा के रूप में है, यहाँ देखिए आएगा भाग हो जाएगा। बात समझिएगा। जैसे जो ये हमारा क्या है अंश है, आएगा तो यहाँ हर हो जाएगा। ये देखिए हर है, उप अंश बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 गुणे 100/40 और गुणे 100/16। अब काट हम देंगे यहाँ से, 8 दूना 16 2 बार में कट जाएगा। 40 को 20 से काटेंगे, 20 दूना 40 तो ऊपर 20 बन जाए 100 का मल्टीप्लाई 5 में तो 500 हो जाएगा और 2 दूना 4। अब 500/4 125 आंसर हो जाएगा। 125 आंसर हमारा ये देखिए सी विकल्प में मिल रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है, दो संख्याओं को एक ही भाजक से विभाजित करने पर क्रमशः 43 और 47 शेषफल बचते हैं। उन संख्याओं के योग को उसी भाजक से विभाजित करने पर शेषफल 13 होता है। भाजक ज्ञात कीजिए। बड़ा बढ़िया प्रश्न है। यहाँ देखिए मान लीजिए दो संख्याएं हमने मान लिया ए व बी देखिए हमने मान लिया। अब मान एक्स और वाई, यहाँ देखिए एक्स और वाई हमने माना है। अब एक्स में भाजक से जब भाग दिया जाता है तो 43 से मिलता है। दूसरी संख्या वाई है, वाई में भी जब उसी भाजक से भाग दिया जाता है 47 से बचता है। करा कि यदि इन दोनों संख्याओं के योगफल एक्स प्लस वाई में उसी भाजक से भाग दिया जाए तो 13 से बचता है। तो वह संख्या क्या है? तो संख्या याद करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों शेषफल को जोड़ेंगे और इसको घटा देंगे। तो 43 धन 47 90 होगा, 13 घटा देंगे 77 आंसर हो जाएगा। विकल्प में देखते हैं तो हमारा ये डी विकल्प से हो जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए।
7 संख्याओं का योग 235 है। पहली 3 संख्याओं का औसत 23 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 42 है। चौथी संख्या है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 7 संख्याओं का योगफल, तो सातों संख्या को जोड़िए। मान लीजिए पहली संख्या x1 है, दूसरी x2, तीसरी x3, चौथा x4 डॉट डॉट x7 इक्वल टू 235। ठीक है। आगे कह रहा है कि पहली जो 3 संख्या हैं इनका औसत जो है वह 23 है। तो औसत के सूत्र आपको पता है, औसत 12x बराबर सिग्मा x बाई एन, पदों का योग बटे पदों की संख्या औसत। तो औसत जब 23 किनका है, पहली 3 संख्याओं का, तो x1 x2 और x3 बटे 3 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 धन x2 धन x3 का मान 23 3 69, समीकरण नंबर यह 2 बना लेंगे। कह रहा कि अगली जो 3 संख्याएं हैं x3 के बाद, तो उनका औसत 42 है। तो x4 धन x5 धन x6 बटे 3 बराबर 42। तो यहाँ से x4 x5 x6 का योगफल कितना है, 126। 3 गुणा कर देंगे, यहाँ से 42 का 3 में गुणा करेंगे। ठीक है। समीकरण 1 में मान रखने में, समीकरण 1 में मान रख सकते हैं। देखिए यहाँ देखिए हमारा एक यहाँ है ना, देखिए यहाँ, तो x1 x2 और x3 इसका मान रखिए। आगे हमारा क्या है, x4 x5 x6, इसका इन दोनों को योगफल करिए प्लस x7 बराबर 237। वही काम यहाँ किया गया है। इसको जोड़ेंगे 195 हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे ऋण 195 घटाएंगे 40 आंसर हो जाएगा। 40 आंसर हो जाएगा। विकल्प में देखते हैं तो हमारा ये विकल्प सही हो जाता है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करें। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।